आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया पुणे चैप्टर। हमारी टीम का नाम है मैं विकास लोकर, मैं विनोद चौधरी, मैं अरविंद शेरजाड़े और हमारे क्लास लीडर मिस्टर सचिन पवार। हाल ही में हमारी टीम को कुछ अवार्ड्स मिले। इसी ईयर हमको एक्मा का नेशनल काइजन अवार्ड भी मिला है। हमारे मैनेजमेंट ने भी हमें अप्रिशिएट किया है। ओवरऑल इंडिया में हमारे 7 प्लेयर्स हैं, उसमें से महाराष्ट्र पुणे से हम बिलोंग करते हैं। ये हमारे स्टीम कस्टमर्स है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट रेंज है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल प्रोडक्ट रेंज है, ये हमारा ईवी का प्रोडक्ट रेंज है, ये 3 व्हीलर का मैग्नेटो है जिस पे हमने केस स्टडी किया है। ये हमारी प्रोजेक्ट डिटेल है। सर्कल नेम, सनराइजर्स मैग्नेटो, वर्किंग एरिया, प्रोडक्शन असेंबली लाइन, प्रोजेक्ट स्टार्ट 5 दिसंबर 2022, प्रोजेक्ट एंड, 28 फरवरी 2030, मीटिंग नाइट टाइम, सैटरडे 4 बजे से 5 बजे तक, मीटिंग वेन्यू, कॉन्फ्रेंस रूम। और हमारा मीटिंग अटेंडेंस था 94%। हमारी केस स्टडी है आईएचआर रिडक्शन और उसका थीम है टू रिड्यूस आईएचआर एट 3 व्हीलर आर बेसिक स्टेटर लाइन। यह केस स्टडी सॉल्व करने के लिए पीडीसी साइकिल के माध्यम से क्वालिटी सर्कल के 12 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने पहले माइलस्टोन चार्ट बनाया। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। हमने स्टेटर लाइन का अप्रॉक्स 22 से आईएचआर पीपीएम का डाटा कलेक्ट किया कि उसका मंथ और मंथ ट्रेंड है जो कि बहुत ज्यादा था। साथ ही हमने सीओपी को भी डाटा कलेक्ट किया कि उसका मंथ और मंथ ट्रेंड है। हमने स्टेटर लाइन के सभी डिफेक्ट फिनोमेना को एबीसी कैटेगरी वाइज डिफाइन किया। अरे एबीसी क्या है? ए टाइप प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम क्वालिटी सर्कल खुद सॉल्व कर सकती है। बी टाइप प्रॉब्लम है ना जिसको अदर डिपार्टमेंट सॉल्व करेंगे। और सी टाइप प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ए टाइप में 7 प्रॉब्लम, बी टाइप में 2 और सी टाइप में 2 प्रॉब्लम मिले। स्टेप 2, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। हमें जो ए टाइप में 7 प्रॉब्लम मिले थे उसका हमने डिफेक्टिव क्वांटिटी का डाटा कलेक्ट किया और उसका पैरेट चार्ट बनाया जिसमें आप देख सकते हैं पाउडर चिप और क्रैक फिनोमेना का कंट्रीब्यूशन 70% से ऊपर था। साथ ही हमने सीओपी को भी डाटा कलेक्ट किया और उसका पैरेट चार्ट बनाया तो उसमें भी वही फिनोमेना पाउडर चिप और क्रैक फिनोमेना का कंट्रीब्यूशन 80% से ऊपर था। अगर माइनर और नॉन विजिबल क्रैक डिफेक्ट अगर पास होता है तो फील्ड में जाके पाउडर एक्सपोज होके वाइंडिंग पोल पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कस्टमर से हमें ये फॉर वारंटी डेबिट कॉस्ट भी मिला है। यह ये फॉर वारंटी डेबिट कॉस्ट का मंथ और मंथ ट्रेंड है। हमने डेबिट कॉस्ट का पैरेट चार्ट बनाया तो उसमें वाइंडिंग पोल पर जो कि पाउडर चिप और क्रैक फिनोमेना की वजह से जनरेट हो रहा था फील्ड में उसका कंट्रीब्यूशन 80% से ऊपर था। इसलिए हमने पाउडर चिप और क्रैक फिनोमेना को केस स्टडी के लिए सिलेक्ट किया। स्टेप 3, डिफाइन द प्रॉब्लम। यह हमारा लाइन प्रोसेस फ्लो डायग्राम है जहां अल्ट्रासोनिक वॉशिंग से स्टैक विजुअल इंस्पेक्शन तक पाउडर कोटिंग प्रोसेस है। उसके बाद बॉडी टर्निंग के ऊपर हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं। यही हमारा प्लान एरिया था और हमने केस स्टडी यहां किया है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो इसका इफेक्ट क्या होता? हमारा इन हाउस रिजेक्शन पीपीएम बढ़ता और हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ज्यादा होता और हमारा इंस्टेंट का कंजम्पशन कॉस्ट भी बढ़ जाता और हमारा ये फॉर वारंटी का डेबिट कॉस्ट भी ज्यादा होता और हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता और हमारा ब्रांड इमेज लॉस होता। स्टेप 4, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। हमारी टीम ने पेन एरिया के ऊपर गेम्बा विजिट की ये वहां की मशीनिंग प्रोसेस है। स्टेप हमने प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए 4W1S टेक्निक का इस्तेमाल किया है। प्रॉब्लम क्या था? पाउडर चिप और क्रैक। प्रॉब्लम कब पता चला? ऑडिट टर्निंग ऑपरेशन के दौरान। प्रॉब्लम कहां हो रहा था? हमारे RE4S बेस 6 स्टेटर लाइन पे हो रहा था। प्रॉब्लम किसे पता चला? हमारे ऑपरेटर इंजीनियर को पता चला। प्रॉब्लम कैसे पता चला? विजुअल चेकिंग करते समय पता चला। स्टेप 5, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज। कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने 4M1T टेक्निक के माध्यम से कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल और टूल। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाने के बाद हमें मल्टीपल प्रोबेबल कॉजेस मिले जिसमें हमें 2 सिग्निफिकेंट कॉज मिले, एक टूल के ऊपर और एक मशीन के ऊपर। स्टेप 6, फाइंडिंग रूट कॉज। सिग्निफिकेंट कॉजेस मिलने के बाद उसके ऊपर हमने वाई एनालिसिस किया। हमारा पहला सिग्निफिकेंट कॉज था हमारा इंसर्ट का कॉर्नर अर्ली वन आउट हो रहा था। क्यों हो रहा था? टर्निंग प्रोसेस के दौरान फोर्थ डिटोरिएशन हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि टूल का मेक और ग्रेड इफेक्टिव नहीं था। यहाँ पे हमें पहला रूट कॉज मिला, हमारे टूल का मेक और ग्रेड इफेक्टिव नहीं है। पहला रूट कॉज मिलने के बाद दूसरे सिग्निफिकेंट कॉज के ऊपर भी हमने वाई एनालिसिस किया। हमारा दूसरा सिग्निफिकेंट कॉज था हमारा मशीनिंग प्रोसेस बेस 6 स्टेप प्रोफाइल के लिए इफेक्टिव नहीं था। क्यों इफेक्टिव नहीं था? हमारे बेसिक स्टैक के एंड लैमिनेशन में गैप था। क्यों क्या था? क्योंकि बेस 6 स्टेप के एंड लेमिनेशन को होल्ड करने के लिए उसको एंड लेमिनेशन लग नहीं था। क्यों लग नहीं था? हमारे बेसिक स्टैक का डिजाइन कंस्ट्रेंट था। और हमें दूसरा रूट कॉज मिला, हमारे बेस 6 स्टेप का डिजाइन कांस्टेंट था। स्टेप 7, वैलिडेटिंग द रूट कॉजेस। कॉजेस मिलने के बाद उसके ऊपर हमारी टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। क्या हम अल्टरनेट मेक एंड ग्रेड का टूल यूज कर सकते हैं? नहीं, हमने मल्टीपल टाइप के मेक और ग्रेड के टूल यूज किए पर हमें रिजल्ट नहीं मिला। क्या हम मतलब स्पीड एंड फिट रेट कम कर सकते हैं? नहीं, हमने करके देखा था पर वहां पे हमें क्वालिटी इफेक्ट जनरेट हो रहे थे। क्या हम ऑडिट करने की जगह कोई अल्टरनेट प्रोसेस यूज कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है पाउडर कोटिंग ऑडिट स्टैक के ऊपर पाउडर कोटिंग ना हो? हाँ, जरूर हो सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमें आइडिया आया हम ऑडिट टर्निंग की जगह पाउडर कोटिंग के दौरान स्टैक का ऑडिट कवर कर सकते हैं। स्टेप 8, डेवलपिंग सॉल्यूशन। काउंटर मेजर एक्शन में हमने पाउडर कोटिंग डिपिंग मशीन के
पिक्चर को ओडी मास्किंग प्लेट के साथ मॉडिफाइड किया। बिफोर के फोटो में आप देख सकते हैं स्टैक के ओडी को कवर करने के लिए कोई प्रोविजन ना होने की वजह से स्टैक ओडी के ऊपर पाउडर अप्लाई हो रहा था, लेकिन आफ्टर में अभी हमने जो पाउडर कोटिंग का पिक्चर ओडी मास्किंग प्लेट के साथ मॉडिफाइड किया है, जिसकी वजह से हमारे स्टैक ओडी के ऊपर पाउडर अप्लाई नहीं हो रहा है, जिससे हमारी ओडी टर्निंग प्रोसेस एलिमिनेट हो गई। ये हमारे पिक्चर के 3D ड्राइंग है। यह पाउडर कोटिंग की प्रोसेस है जहां प्रिंटेड स्टैक को न्यूमेटिक सिलेंडर के माध्यम से हम ड्राई पाउडर कोटिंग के बाद में डीप करते हैं और वहां पे पाउडर स्टैक के ऊपर पाउडर अप्लाई हो जाता है। स्टैक कोटिंग के ऊपर पाउडर अप्लाई होने की वजह से आगे जाके हमें उसको मशीनिंग प्रोसेस करके रिमूव करना पड़ता है और वहीं पे डिफेक्ट जनरेट हो रहा था, जिसका कॉस्ट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैक कोटिंग के ऊपर पाउडर बिल्कुल अप्लाई नहीं हुआ है, अप्लाई हुआ है। वहीं आफ्टर के वीडियो में आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग पाउडर कोटिंग फिक्चर को यूटिलाइज करते हुए हमने नया ओडी मास्किंग के साथ मॉडिफाइड पिक्चर किया। उसके वजह से पाउडर कोटिंग के दौरान स्टैक ओडी कवर हो जाएगा, स्टैक ओडी के ऊपर पाउडर अप्लाई नहीं होगा। स्टैक ओडी के ऊपर पाउडर अप्लाई नहीं होने की वजह से आगे जाके जो हमें मशीनिंग प्रोसेस करनी पड़ती थी वो एलिमिनेट हो जाएगी। प्रोसेस एलिमिनेट होने की वजह से वहां जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा था वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैक ओडी के ऊपर पाउडर अप्लाई नहीं हुआ है। स्टेप 9 फोर्सिंग रेजिस्टेंस। मैनेजमेंट को जब हमने रूट कॉज, एक्शन प्लान और बैंडविड्थ बताया तो उन्होंने हमें अप्रूवल दे दिया। टूलरूम की तरफ से हमें पिक्चर रेक्टिफाइड करके मिला और जो फिक्चर बनाया हमने इन हाउस मैन्युफैक्चर किया है, उसकी वजह से इसका कॉस्ट इंपैक्ट नेग्लिजिबल है और हमें पीसीएन अप्रूवल भी मिला। स्टेप 10 ट्रायल इंप्लीमेंटेशन एंड चेकिंग परफॉर्मेंस। हमने मल्टीपल ट्रायल कंडक्ट किए हैं हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड टूल सेटअप के ऊपर डिफेक्ट जनरेट हो रहे थे। तो सबसे पहले हमने मशीन पैरामीटर के ऊपर ट्रायल लिया, हमने मशीन का स्पीड एंड फीड रेट कम किया, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई, लेकिन डिफेक्टिव क्वांटिटी फिर भी आ रही थी, तो हमने इस ट्रायल को रिजेक्ट किया। उसके बाद हम टूल के ऊपर गए, हमने मल्टीपल मेक एंड ग्रेड के टूल यूज किए जैसे कि टेबुटेक, डॉर्मर, कोरलाय और सनटेक। फिर भी डिफेक्टिव क्वांटिटी जनरेट हो ही रही थी, तो हमने इन सभी ट्रायल्स को रिजेक्ट किया। सीएनसी मशीन के ऊपर मल्टीपल ट्रायल लेने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो हमने ओडी टर्निंग प्रोसेस को एलिमिनेट करने का सोचा, इसलिए हमने पाउडर कोटिंग में ट्रायल लिए। सबसे पहले हमने पाउडर कोटिंग में स्टैक का ओडी कवर करने के लिए सेपरेट एल्यूमिनियम रिंग प्रोवाइड की, जिससे हमारा स्टैक का ओडी तो कवर हो गया, लेकिन हमारे ऑपरेटर को लोडिंग अनलोडिंग में दिक्कत हो रही थी, जिससे हमारा प्रोसेस साइकिल टाइम बढ़ रहा था। तो हमने हमारे पाउडर कोटिंग के एग्जिस्टिंग पिक्चर को ओडी मास्किंग प्लेट के साथ मॉडिफाइड किया, जिससे हमारा स्टैक का ओडी कवर हो गया और हमारी ओडी टर्निंग प्रोसेस एलिमिनेट हो गई, जिससे हमारे वहां जनरेट होने वाले डिफेक्ट पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गए। स्टैक ओडी डायमेंशन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमने मॉडिफाइड ड्राइविंग सप्लाई को प्रोवाइड की, उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे एंड पे सैंपलिंग बेसिस के ऊपर स्टैक ओडी डायमेंशन का डाटा कलेक्ट किया और उसका एक्स बार आर्चर बना। ट्रायल इंप्लीमेंटेशन होने के बाद प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमने कंसर्न डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट वैलिडेशन भी करवा के लिया है। कंपैरिजन में बिफोर में चिपअप स्टैक क्रैक का जो डिफेक्टिव क्वांटिटी बहुत ज्यादा आ रहा था, वो भी आफ्टर में पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है। साथ ही में ओवरऑल लाइन का भी डिफेक्टिव क्वांटिटी का ट्रेंड अभी आफ्टर में कम हो चुका है। स्टेप 11 रेगुलर इंप्लीमेंटेशन बेनिफिट। काइजन इंप्लीमेंट करने के बाद हमें रिजल्ट मिला, हमारा रिजल्ट इन-हाउस रिजेक्शन का पीपीएम पूरे 70% से कम हो गया, साथ ही में हमारा कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी भी लगभग 80% से कम हो गया। रिजल्ट तो मिला ही, साथ ही मल्टीपल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी मिले। प्रोडक्टिविटी में हमारी लाइन यूपीएमडी बढ़ गई है पूरे 4% से। क्वालिटी में मैंगो और कुड लोग की कस्टमर कंप्लेंट पॉसिबिलिटी थी वो प्रिवेंट हो गई है। उसी के साथ पेपर वारंटी का वाइंडिंग पोल बंद का फिनोमेना एलिमिनेट हो गया है। कॉस्ट बेनिफिट में हमारा इंसर्ट कंजम्पशन कॉस्ट यहाँ पे लगभग 14,13,000 रुपए पर ईयर तक सेव हो चुका है। साथ ही हमारा पाउडर कंजम्पशन कॉस्ट जो यहाँ पे 3,55,000 रुपए सेव हो चुका है और हमारा 2 मैन पावर का कॉस्ट भी यहाँ पे 3,84,000 रुपए पर ईयर सेव हो रहा है और हमारा इसी के साथ एनर्जी कंजम्पशन कॉस्ट जो यहाँ पे 1,65,000 रुपए पर ईयर सेव हो रहा है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हजर्ड वेज भी कम हुआ है, साथ ही में हमारे ऑपरेटर का मोरल भी इंक्रीज हुआ है। ये बेनिफिट्स के ट्रेंड से यहाँ हमारी लाइन यूपीएमडी पहले 19.6 थी, अभी बढ़ के 20.5 हो गई है। इंसर्ट कंजम्पशन कॉस्ट जो पहले ईयरली 14 लाख से भी ऊपर था वो अभी पूरा के पूरा सेव हो चुका है। उसी के साथ पाउडर कंजम्पशन कॉस्ट ईयरली जो पहले 21 लाख से ऊपर था तो अभी कम होकर 17,76,000 तक हो गया है। कॉस्ट सेविंग में हमारा ऑनगोइंग कॉस्ट सेविंग, इंसर्ट कंजम्पशन, पाउडर कंजम्पशन, मैन पावर कॉस्ट सेविंग और एनर्जी कंजम्पशन मिला के यहाँ पे 23,17,560 रुपए से हो चुका है। और हमारा वन टाइम कॉस्ट सेविंग हमारे नए मशीनिंग प्लांट में हम न्यू प्रोडक्ट के लिए नया सीएनसी मशीन परचेस करने वाले थे, हम यही सीएनसी एग्जिस्टिंग मशीन वही पे इस्तेमाल करें तो उस मशीन का 20 लाख रुपए यहाँ से हो चुका है। ये काइजन इंप्लीमेंट करने के लिए हमें मटेरियल और लेबर कॉस्ट मिलकर सिर्फ 3,050 रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, क्योंकि ये जो फिक्सर बना है हमने इन हाउस मैन्युफैक्चर किया है और जो हमारा एग्जिस्टिंग का पिक्चर था वही यूटिलाइज करके हमने नया मॉडिफाइड पिक्चर बनाया। स्टेप 12 फॉलो अप एंड रिव्यू।
यही काइजन हमने हमारे डिपार्टमेंट में और 2 लाइन पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है, जैसे कि DH20 स्टेटर लाइन और अल्टरनेटर स्टेटर लाइन। सस्टेनेंस सेक्शन में हमने पाउडर कोटिंग पिक्चर का PM चेक शीट अपडेट करवाया और उसका फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली रखा है। साथ ही में हमने मशीन जेज चेक शीट में पिक्चर कंडीशन का पॉइंट ऐड करवाया और उसको हम स्टार्टअप शिफ्ट चेक करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हर महीने हम ISR PPM का रिव्यू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ट्रेंड रिड्यूस हुआ है और सस्टेन है। टारगेट अचीव। इसी के साथ COP को भी हम रिव्यू करते हैं, उसका भी ट्रेंड आप देख सकते हैं, रिड्यूस हुआ है और सक्सेसफुली सस्टेन है। टारगेट अचीव। उसी के साथ ये पर वारंटी का जो वाइंडिंग पोल गन का फिनोमेना था वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हुआ है और अब तक 0 सस्टेन है। टारगेट अचीव। जैसे कि हम बोलते हैं टाइम इज इम्पोर्टेंट देन मनी, वैसे हमने जो टाइम लिया था उससे में स्टडी को पूरा किया है। इंट्रोडक्शन के लिए हमने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए जैसे कि पिक्चर PM चेक शीट, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, PFMA, कंट्रोल प्लान, IPO, PCN, बॉम्ब लिस्ट, साइट ड्राइविंग एंड मशीन जेज चेक शीट। केस स्टडी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने कुछ ट्यूल्स एंड टेक्निक यूज किए हैं जैसे कि पैरेलल डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ एंड कंट्रोल चार्ट। माइलस्टोन चार्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ECRS एंड गैमा विजिट। PQCD STM, YY एनालिसिस, 4WNH एंड पाई चार्ट। और हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ हैंडलिंग डैमेज फिनोमेना, क्योंकि अभी जो हमने स्टडी सॉल्व किया है उसके बाद इस फिनोमेना का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो रहा है। थैंक यू। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, समझ में आता है बहुत अच्छे से। किसने इम्प्लीमेंट किया? कोई सभी आइडिया मेरे सारे हैं लेकिन सबके लिए इन्वॉल्व सभी का ये सब कौन से? ऑपरेटर सेल्युलर 2-3 सवाल है। ये कौन से मॉडल में आपने इम्प्लीमेंट की? सीक्वेंस ये क्या Basic. सीक्वेंस स्टेटलाइन ये कब से मॉडल कब से चल रहा है, मतलब कब से यूज कर रहे हैं आप? जनवरी से स्टार्ट हुआ नहीं, प्रोजेक्ट हो गया, मॉडल थोड़ा कब से चल रहा है? मॉडल हमारा 2022 से चल रहा है 22 सर। इससे पहले ऐसे थे क्या प्रोडक्ट या आप ऐसे नहीं थे प्रोडक्ट, ऐसे अलग नहीं। टाइप के थे। ऐसा एंड डायमेंशन इसको नहीं था, इसको एंड डायमेंशन इस टाइप के प्रोजेक्ट थे।